नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा और आज हम आगे बढ़ते हैं भगवान सुपार्श्वनाथ की जीवन कथा के 6ठ अध्याय की ओर, जहां त्याग के बाद साधना की वास्तविक परीक्षा आरंभ होती है। यह अध्याय चमत्कारों का नहीं, अंतर की अग्नि में तपने का है। तो आइए शांत और एकाग्र मन से इस गहन साधना के प्रसंग में प्रवेश करें। अध्याय 6, तप की धधकती शांति। मुनि सुपार्श्व अब वन के निर्जन पथों पर विहार कर रहे थे। न राजमहल की छाया, न रत्नों की चमक, केवल आकाश, धरती और मौन। उनका जीवन अत्यंत सरल हो गया था। भोजन सीमित, वाणी संयमित और निद्रा अल्प। कभी वे घने वन में ध्यानस्थ बैठते, जहां केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई देती। कभी तपती धूप में स्थिर खड़े रहते, देह पसीने से भीगती पर मन अचल। एक दिन कुछ लोगों ने उनकी परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने कटु वचन कहे, उपहास किया, पर मुनि सुपार्श्व के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उनके भीतर क्रोध की कोई लहर उठी ही नहीं। वे समझ चुके थे, दूसरों के शब्द तभी चोट पहुंचाते हैं जब भीतर अहंकार हो। धीरे धीरे उनकी साधना और गहन होती गई। वे घंटों एक ही आसन में अचल बैठते, श्वास मंद हो जाती और चेतना अंदर की ओर उतरती। एक रात्रि आकाश में घने बादल थे, तेज वर्षा होने लगी। वज्रपात की ध्वनि वन में गूंज रही थी, पर मुनि सुपार्श्व वृक्ष के नीचे अचल बैठे रहे। उनके लिए वर्षा और धूप समान हो चुके थे। उनकी साधना अब बाहरी तप से आगे बढ़ चुकी थी। वे भीतर के सूक्ष्म बंधनों को देख रहे थे। राग, द्वेष, सूक्ष्म इच्छाएं एक एक कर वे सब शांत होने लगे। उनका मन अब गंगा की धारा जैसा नहीं, बल्कि शांत सरोवर जैसा हो गया, जिसमें कोई तरंग नहीं। समय बीतता गया। कर्मों के आवरण धीरे धीरे क्षीण होने लगे और एक दिन जब प्रातः की पहली किरण वन के पत्तों पर पड़ी, मुनि सुपार्श्व गहन ध्यान में स्थित थे। उन्हें अनुभव हुआ, भीतर का अंधकार अब समाप्ति की ओर है। ज्ञान का प्रकाश निकट है। अध्याय का भाव, साधना का मार्ग कठोर अवश्य है, परंतु वही आत्मा को निर्मल करता है। मुनि सुपार्श्व हमें सिखाते हैं, सच्ची विजय दूसरों पर नहीं, अपने भीतर की दुर्बलताओं पर होती है। और इसी तप की धधकती शांति के साथ भगवान सुपार्श्वनाथ की जीवन कथा का यह 6ठ अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे वह दिव्य क्षण जब मुनि सुपार्श्व केवल ज्ञान प्राप्त कर भगवान सुपार्श्वनाथ बनते हैं और अंततः निर्वाण की ओर प्रस्थान करते हैं। उस पावन समापन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।